हुकूमती इत्तेहादियों ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान शरीक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इलेक्शन केस पर ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी ने फारूक इजनाई को मुशावरत के लिए दुबई तलब कर लिया। इमरान खान का नबे रोज में इलेक्शन ना होने पर सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा, इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ये किस कानून के तहत तोड़ी गई असेंबलियां बहाल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पहले सोमोटो के जरिए असेंबलियां बहाल की तो सोमोटो ठीक था। अब सुप्रीम कोर्ट सोमोटो के जरिए इलेक्शन चाह रही है तो ये सोमोटो के पीछे पड़ गए हैं। मेरे घर पर हमले के हवाले से केस तैयार कर लिया, जल्द फाइल करूंगा। पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान के जिला केश में ईरानी सरहद से दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक एहलकार पाक ईरान बॉर्डर के जल गई सेक्टर पर मामूल की गश्त पर थे। पाकिस्तान का ईरान से वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कराची में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद की मौत का मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री मालिक समेत तमाम मुल्ज़मान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में फैक्ट्री मालिक समेत 9 अफराद नामजद। जाबहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया ने तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची को इरसाल कर दी। कराची की फैक्ट्री में भगदड़ मचने से कुछ देर कबल की फुटेज सामने आ गई। इमदाद की तकसीम से कबल शहरियों की बड़ी तादाद फैक्ट्री में जमा थी। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पेशावर में मुफ्त आटा लेने के लिए आने वाले शहरियों पर शेलिंग। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस और शहरी आमने सामने। शहरियों का पथराव तोड़फोड़। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने जबरदस्ती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। सरगोधा में एक और शहरी मुफ्त आटे के हुसूल में जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक आटा सेंटर पर आने वाले शहरी को दिल का दौरा पड़ा। शहरी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन जाँ पर ना हो सका। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दरखास्त दायर की। कहा कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस की मजीद पैरवी नहीं चाहते। विफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक अपीलें वापस लेते हैं। इमरान खान के बाद बुशरा बीबी ने भी तोशाखाना केस में नैब तहकीकात को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। नैब तलबी के नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सियासत के लिए -1 फार्मूला ज़हर कातिल है। -1 फार्मूला नहीं चलता और ना ही इसके कायल हैं। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह दावत देंगे। देखिए राजा परवेज अशरफ का मुकम्मल इंटरव्यू प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में आज रात 10:03 पर सिर्फ हम न्यूज़ पर। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को फततायत का सामना है। पर्चों से घबराने वाले नहीं। इमरान खान पर 40 पर्चे तो दहशतगर्दी के हैं। मुझ पर 7 केसेस हैं। किसी का कोई सर पैर नहीं। मैं इस्लामाबाद में था, लाहौर में मुकदमा दर्ज हो गया। हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। विफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि इमरान खान को मुसल्लत करना ही खराबी की असल बुनियाद है। ज़िद और अना ने मुल्क को दलदल तक पहुंचा दिया। सियासी बहरान हल करने के बजाय संगीन आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के जरिए रास्ता ना निकाला तो फिर कोई रास्ता नहीं निकलना। महमूद कुरैशी ने कहा कि एक बार फिर आइन पर हमला किया जा रहा है। मुल्क में मनपसंद कानून साजी नहीं चलने देंगे। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी। शाह महमूद कुरैशी की MWM की क़यादत से मुलाकात। कहा कि हुकूमत ने झूठ बोला कि इलेक्शन कराने के वसाइल नहीं। आइन पर अमल ना किया गया तो मुल्क बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान में महंगाई 57 बरस की बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई की माहाना शरह 35% से बढ़ गई। मुल्क के देही इलाकों में शहरी इलाकों की निस्बत ज़्यादा महंगाई। शहरों में महंगाई की शरह 33, देहात में 39%।
खाने पीने की ज़रूरी अशिया महंगाई की शरह 40% से भी ज़ायद। हमाद अजहर ने कहा कि मुसल्लत हुकूमत ने मुल्क को गहरे माशी बहरान में धकेल दिया। एक साल में महंगाई की शरह 12 से बढ़कर 35% हो गई। सनतें बंद हो चुकी। आटा 150 रुपये फी किलो में मिल रहा है। आटे की तकसीम के दौरान दर्जनों लोग जाँ बहक हुए। IMF प्रोग्राम के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। पीपल्स पार्टी के एमएन अब्दुल कादिर मंदुखेल नून लीग पर बरस पड़े। इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की वजारतें किसी और इत्तेहादी को देने का मुतालबा भी किया। कहा कि नून लीग से वजारत दाखिला और खजाना नहीं चल रही तो किसी और को दे दें। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान का मामला मिस हैंडल किया। इसहाक डार के एटमी असासों से मुताल्लिक बयान पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मरियम नवाज अपनी हुकूमत ना होने का कहकर अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मरियम पार्टी ओहदा छोड़कर कहीं इनकी हुकूमत ही नहीं चली जाए। लाहौर में साबिक MP फरात अब्बास कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने घर के बाहर फायरिंग का निशाना बनाया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने हेलमेट पहन रखा था। घर से निकलकर गाड़ी में बैठते हुए साबिक पुलिस ऑफिसर पर फायरिंग की गई। कराची में आलमदीन के कत्ल में पुलिस ऑफिसर मुलव्विस निकला। जराई के मुताबिक पैसे देकर आलमदीन की टारगेट किलिंग कराने वाला मरकज़ी मुलजिम फरार। मुलजिम का कुछ अर्सा कबल स्पेशल ब्रांच से FIA तबादला हुआ। मुलजिम ने FIA में ज्वाइनिंग नहीं दी थी। गुजरांवाला में बादल बरसे और खूब बरसे। मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। सड़कों पर मोटरसाइकिलें डूब गईं। शहरी पानी में बंद गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। नशेबी इलाके से रेआब आ गए। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। पैदावार कम होने का खदशा। यमन और अतराफ के इलाकों में 3.6 शिद्दत का ज़लज़ला। मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक बारिशों के बायस छत खस्ता हाल थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़िले इंतजामिया को जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर PTI परवेज़ इलाही के मुख्तलिफ जमातों से राबते। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, वसीम अख्तर से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। अवामी तहरीक और जमात अहले हदीस के रहनुमाओं से भी राबता। आइन की बालादस्ती और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि 9 अरकान पर मुश्तमिल अदालती बेंच 3 अरकान तक महदूद हो गया। फैसले से पहले अगर बेंच मुतनाज़ हो जाए तो इंसाफ नहीं होता। बहरान का हल कोर्ट की इज्तिमाई दानिश में है। फुल कोर्ट बेंच की दरखास्त मुस्तरद होने पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। असद उमर ने कहा कि नवे रोज में इलेक्शन PDM के लिए सियासी मौत है। नून लीग आइन से बगावत की धमकी दे रही है। नून लीग कहती है कि मुकदमे की अहमियत ज्यादा है, इसलिए फुल कोर्ट सुने। जिस खुद नोटिस पर इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई वो फुल कोर्ट ने सुना था। इंतखाबात के खौफ ने याददाश्त में खलल बर्पा कर रखा है। पेशावर में आटा फिर महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपये मुकर्रर। डीलर्स ने पंजाब से सप्लाई को बंदिश की कीमतें बढ़ने की वजह करार दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपये का ही मिलेगा। डीजल की कीमत 293 रुपये पर बरकरार। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 10-10 रुपये लीटर कमी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया। फंड्स अदा ना किए तो सेहत कार्ड सहूलत बंद कर दी जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 83 अरब रुपए के बकाया जात अदा करने हैं। पंजाब हुकूमत की जल्द तमाम फंड्स अदा करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज 10 मुकदमात की तफ्तीश। असद उमर लाहौर में JIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड कराया। जराई के मुताबिक PTI का कोई और रहनुमा पेश न हुआ। JIT दोबारा PTI रहनुमाओं को तलब करेगी। पेश न होने पर जमानत खारिज कराने की कोशिश की जाएगी। परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एक और मुकदमा खारिज। गुजरांवाला की अदालत ने फैसला सुना दिया। मोहम्मद खान भट्टी की फौरी रिहाई का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज किया था। मोहम्मद खान भट्टी को कल FIA से एंटी करप्शन ने तहवील में लिया था।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान आइन और कानून को पांव तले रौंद रहे हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेतौकीरी पीटीआई का मामूल बन गई। मुल्क में ताकत के जरिए फैसले करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई, किसी ने नोटिस नहीं लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा शहर को सही गिना जाए जो तोले जाने के काबिल है। कराची में तकरीबन 3 करोड़ लोगों की गंदुम आती है। हुकूमत 1.5 करोड़ से जायद मानने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी भी कह चुके हैं कि कराची 2.5-3 करोड़ का शहर है। 50 साल में गिनती का तरीका ही नहीं बदला तो हमें इंसाफ क्या मिलेगा। कुरैशी और फवाद चौधरी की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसीक। सेशन कोर्ट लाहौर का दोनों रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। शिबली फराज की अबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। कराची में डॉक्टर की टारगेट किलिंग का मुकदमा गार्डन थाने में दर्ज। कत्ल इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज हुआ। मुद्दई का डॉक्टर के हमरा जख्मी होने वाली खातून असिस्टेंट पर भी शक का इज़हार। पेशावर में हज नगरी के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने फायरिंग की जगह से गोलियों के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल को लगाम न डाली जा सकी। फेडरल बी एरिया में डाकुओं की शोरूम, ऑक्सीजन सिलेंडर और कारपेंटर की दुकान पर वारदात। मुलजमान सिक्योरिटी गार्ड्स और दुकानदारों से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। फैसलाबाद में अदालत पेशी पर आया मुलजिम, अहाता अदालत में कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम ने वकील का यूनिफॉर्म पहन रखा था। मुलजिम गिरफ्तार। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली कायम मकाम खातून चीफ जस्टिस बन गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से ओहदे का हलफ लिया। साल मार्च में एफबीआर को 64 अरब रुपए की शॉर्टफॉल का सामना। मार्च में 663 अरब रुपए जमा हुए। रवा माली साल के पहले 9 माह में 5156 अरब रुपए रेवेन्यू जमा हुआ। 3 माह में मजीद 2485 अरब रुपए जमा करना है। सियालकोट एयरपोर्ट पर 2.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना पकड़ा गया। कस्टम्स के मुताबिक पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी से 1.5 किलो से जायद सोना बरामद। एंटी स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चमन में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सोहावा में 2 ट्रकों में 36 किलो से जायद मुनशियात बरामद। इस्लामाबाद में 1 किलो से जायद मुनशियात और रावलपिंडी में नशा और 100 गोलियां पकड़ी गईं। चमन में 7 किलो से जायद अफ्यून बरामद। कोयटा में कस्टम्स ने 1 माह के दौरान 1 अरब 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान पकड़ लिया। हुकाम के मुताबिक सामान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, पेट्रोल, डीजल, छालिया और सिगरेट शामिल। प्रेसिडेंट कश्मीर डॉक्टर अब्दुल अहद गोरो की शहादत को 30 साल हो गए। अब्दुल अहद गोरो तहरीक आज़ादी कश्मीर और जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरगर्म रुकन थे। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को दुनिया के सामने बेनकाब किया। कनाडा के दरिया में 8 तारीखीन वतन डूबकर हलाक। 1 बच्चा लापता। मरने वाले अफराद का ताल्लुक भारत और रोमानिया से है। गैर कानूनी तौर पर कनाडा से अमरीका जा रहे थे। अमरीकी रियासत आर्कांसास के शहर लिटिल रॉक में तूफानी बगुले ने तबाही मचा दी। घरों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। हलाकतों का खदशा हासिल कर लिया। स्विट्जरलैंड में तेज हवा के बायस 2 ट्रेनें उलट गईं। 15 अफराद जख्मी। हवा की रफ्तार 136 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। इटली में चैट जीपीटी पर पाबंदी। इतालवी हुक्काम के मुताबिक पाबंदी प्राइवेसी खदशात के बायस लगाई गई। खबरदार, आज अप्रैल फूल के नाम पर आपसे संगीन मजाक किया जा सकता है। यह संगीन मजाक किसी की जान भी ले सकता है और शदीद परेशानी भी कर सकता है। मजाक ना करें, दूसरों और अपनों का ख्याल रखें।
रंग सियाह, देखने में भी हैरान कुन। कीनिया में इंतहाई नायाब सियाह तेंदुए की तस्वीर कैमरे की आंख में महफूज। दुनिया भर में मौजूद तेंदुओं में से सिर्फ 11% सियाह। खाई है खूबसूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना। नामवर नगमा निगार मसरूर अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। मसरूर अनवर की बतौर स्क्रिप्ट राइटर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।